नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और मिलिट्री साइकोलॉजी एकदम बदल चुकी है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 टेररिस्ट कैंप्स ख़त्म किए थे। और वो सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, वो एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया जब डिसाइड कर ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। और जब राफेल और SU-30 MKI ने जिस एक्यूरेसी के साथ टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था, उसने दुनिया को ये रियलाइज़ करा दिया था कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ बात नहीं करती, रियल बैटलफील्ड में भी डोमिनेंस दिखाती है। और ऐसे लोगों को तो घर में घुसकर मारना ही चाहिए जो बाहर से आकर इंडिया में आतंक फैलाते हैं। लेकिन इंडिया की इस मिलिट्री क्लैरिटी के उलट पाकिस्तान एकदम कन्फ्यूज़न मोड में चला गया था। वो कैसे? तो स्ट्राइक के बाद सबसे पहले वो वही पुराना स्क्रिप्ट लेकर आया कि हमने इंडियन जेट्स गिरा दिए। इस बार टारगेट राफेल था, वो राफेल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया कि उसके पास प्रूफ है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाया, ना डिब्रिज, ना रडार लॉग, ना सैटेलाइट विजुअल्स। लेकिन पाकिस्तान के झूठ से ज़्यादा डेंजरस था वो साइलेंस जो चाइना मेंटेन कर रहा था, क्योंकि असली प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान नहीं चाइना चला रहा था। तो अब सुनिए, अमेरिका ने US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एनुअल रिपोर्ट में पहली बार साफ शब्दों में लिखा है कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया था। चाइना ने हजारों फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए थे, जिनका काम था सिर्फ एक नैरेटिव फैलाना कि राफेल शॉट डाउन हो चुका है। बहुत सी AI जनरेटेड इमेजेस बनाई गईं और उन्हें वायरल किया गया, और कुछ फोटो वीडियोस गेम्स के थे जो ब्लास्ट सीन जैसे दिख रहे थे। उन्हें राफेल के डिब्रिज की तरह पुश किया गया। दुनिया को ये दिखाया गया कि पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल की हेल्प से इंडियन राफेल को तक शॉट डाउन कर दिया है। बट इस प्रोपेगेंडा का रियल एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि चाइना नहीं चाहता था कि राफेल का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस और बढ़े। J-35 को इंटरनेशनल मार्केट में जगह चाहिए थी और राफेल उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था। चाइना को लग रहा था कि अगर राफेल ऑपरेशन सिंदूर में हीरो बन गया तो J-35 का मार्केट लॉन्च बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए चाइना ने पूरी ताकत लगा दी राफेल के खिलाफ ग्लोबल नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करने में। ये उनकी चाइनीज टैक्टिक्स है कि जब कैपेबिलिटी से बीट नहीं कर सकते तो नैरेटिव से बीट करने की कोशिश करो। फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाद में कंफर्म किया कि ये सारी वायरल फोटोज़ फेक थीं। उन्होंने इन अकाउंट्स के नेटवर्क को ट्रेस किया और कई थ्रेड्स सीधे चाइनीज़ ऑपरेटर्स तक जाते मिले। रिपोर्ट्स में ये तक लिखा है कि चाइनीज़ एम्बेसीज तक ने हद पार कर दी थी। इंडोनेशिया, जहां राफेल डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली थी, वहां चाइनीज़ डिप्लोमेट ने खुद जाकर राफेल के खिलाफ बात की। राफेल के सो कॉल्ड क्रैश की फेक फ़ोटोज़ दिखाई गई, पर इंडोनेशिया ने जब एक AI टूल से वेरीफाई किया तो पता चला फोटोज़ तो वीडियो गेम के सीन की थी। ये मोमेंट चीन के पूरे ऑपरेशन के लिए एक बड़ा एम्बेरसमेंट बना। लेकिन प्रोपेगेंडा यहीं तक सीमित नहीं था। US कमीशन की रिपोर्ट ने सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल ये बताई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना सिर्फ ऑफलाइन नैरेटिव नहीं चला रहा था, वो बैटलफील्ड में पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा था। और इंडियन आर्मी ने क्लेम भी किया था कि चाइना ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान को इंडियन मिलिट्री बेसिस के लाइव इनपुट देकर हेल्प की थी। मतलब मिसाइल्स पाकिस्तान फायर कर रहा था, लेकिन टारगेट गाइडेंस चाइना दे रहा था। यह पहली बार था जब चाइनीज सिस्टम जैसे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स और J-10 फाइटर जेट्स रियल कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किए गए थे। चाइना ने पूरे सिनारियो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ग्राउंड टेस्टिंग की तरह यूज किया, और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होते ही चाइना ने पाकिस्तान को तुरंत अपने वेपन्स का एक मेगा पैकेज ऑफर कर दिया। 40 J-35 फाइटर्स, KJ-500 अवाक्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का। पाकिस्तान का बजट ऑलरेडी टाइट था, लेकिन फिर भी उसने नेक्स्ट ईयर का डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया, क्योंकि चाइना के साथ मिलिट्री डिपेंडेंसी एक एडिशन की तरह बन चुकी है। USCC रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 तक पाकिस्तान के टोटल वेपन इंपोर्ट का 82% सिर्फ चाइना से आया है, जो क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान अब एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर से ज़्यादा चाइना का डिफेंस शोरूम बन चुका है, और चाइना की कठपुतली भी। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना पाकिस्तान ने 2024 और 25 में मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइजेस किए, जैसे वॉरियर 8 और अमन नेवल ड्रिल,
जिससे दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को और डीप कर रहे थे। इसका डायरेक्ट असर इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया, फ्रांस और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान के राफेल वाले सारे दावे फेक हैं, और अब तो यूएस कांग्रेस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने भी ये बात वैलिडेट कर दी है कि चाइना ही वो मास्टरमाइंड था जिसे राफेल को बदनाम करके J-35 को ग्लोबल मार्केट में पुश करना था। ग्राउंड पर राफेल ने जीरो लॉस के साथ अपने टारगेट हिट किए और इंटरनेट पर चाइना ने फुल प्रोपेगेंडा के साथ अपनी फेक इमेजेस सर्कुलेट की। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया को बैटलफील्ड विनर बनाया और चाइना के पूरे प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम को झटका दे दिया। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।